आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 5 नवंबर 1995, समय शाम 5 बजे। भिवानी सत्संग कैसेट नंबर 177। जी कुछ नहीं है न, जो कुछ है वो मेरे दाता अरमान साहब की दया से। उनकी बड़ी भारी दया थी और दया बनी रहेगी। वो एक छुपे हुए रुस्तम थे, वो करनी के धनी थे, इसलिए उनकी बड़ी भारी दया थी। संग का फर्क होता है। आप लोगों बुरा माने मेरा ख्याल, एक बात बताऊं, मगर क्या हो इससे? मन की लख सो मानवी, तन की लख सो साध। तन मन दोनों की लख है, उसका मता अगाध है। अगर कहने तो मान जाए तो क्या देवता हो से, इशारे कहने मान जाए तो मानस से, इशारे मान जाए देवता सी डाल सी कया कर। जो इंसान कहने तो मान जाता है उसको मानस कहा जा से। कई कई ऐसी बातें हो जाती हैं। मास्टर बुरा माने तो मेरा के लेगा, रतीरा माने तो केला, जयकण माने तो। बात जब आ जाती है जान कहना चाहिए। मास्टर कितनी बातें कही, लंबी चौड़ी कही, गुरुत ये हो वह हो। ये मास्टर मेरे मारी बात होंगी तो सामने आंख काट दिया करता था, बराबर बोलिया करता था। ये जयकर्ण की मेहरबानी से इसको ऊपर कि जयकर्ण कहा मैं सत्संग किया से भाई तू नया आया से, इसलिए संग तेरे कहते हैं। यह भी न कहवर से कि मेरे आगे बोल नहीं सकता। कभी इसने पता नहीं था न, जब इन्हें दो चार कही कि बहुत बुरी बात है संग बोलना, कोई बात होंगी और कुछ भी होता है। ये बात जिसने 17-18 वर्ष हो गए मेरे पास में आए न, ए सत्संगियों, इन आया उसमें यह बात कही थी कि इस आश्रम में मेरी लाश अर्थी लकड़ेगी। कुछ भी हुंदे रहो चाहे वो तो आगे मौज मालिक की, के पता के होना और के हो जाए। मगर सत्संग को सत्संग ही होता है। मेरे ज्यादा तो शान जयकर्ण का मानना चाहिए इसने, कि ने ये बातें कही। उसका सत्संग कर रहा था महात्माया का। कहीं भी किसा सत्संग करो, जो पतिव्रता औरत अपने पति के सामने एक बार बोल देती है तो वह गिर जाती है। गुरुमुख भी अपने गुरु के सामने अगर बोल देता उसकी गिरावट आ जाती है। मैं तो गृहस्थियों की बातें बताता हूं आप लोगों ने कि गृहस्थियों का धर्म ये है कि कभी भी अपने बच्चों का आगे अपनी धर्म पत्नी गाल मत, उल्ट मत बोलो न। जब तुम्हारे बच्चे बेटे हर बच्चों की बहू है और परिवार सुनता है और तुम गंदे बोल दोगे अपनी धर्म पत्नी, बहुत बुरी बात से। वो परवाणु घूमते रहते हर वक्त और तुम्हारी औलाद को भी गंदा बना देंगे। क्यों बनाएंगे? वो अपनी माँ के प्रति बुरे विचार सोचने लग जाए कि मेरा बाप ये कह रहा था, गंदा बोला, मेरी माँ में ये ऐब है, तो बहुत बुरी बात है। इसीलिए स्त्री को भी अपने पति को कभी भी गलत न बोलना चाहिए। जिसकी नींद कमजोर होती है मकान कैसे चढ़ा जाएगा? जिसकी नींद कमजोर होती है वो गिर जाएगा। जिन मकानों की नींद कमजोर थी पानी के भरने तो सब पाट गिर गए।
और जिनकी मजबूते नीम थी पानी चढ़ गया उनमें 10-10 हाथ फिर भी ज्यों के तू से। वो क्यों करे? उनकी नीम कहीं तक कच्ची रह जाती है। इसलिए संत मत में नीम को मजबूत करा जाता है और नहीं करते। क्यों? कथा वार्ता तो नीम मजबूत नहीं होती न, कीर्तन रोज करने तो नीम मजबूत नहीं होती न। तो रोज कथा सुनते रहो, नीम मजबूत नहीं। क्यों? खुद एक कथा सुनते हैं, उन कथाओं का असलियत का पता तो आप लोगों नहीं न, कि उनका काम सीखो, जिन वह कथा बनाई थी वह बातें सीखो। कथा तो बनाने वाले बना गए, जिनने कथा बनाई उनमें कौन सा दम था, उनमें कौन सी ताकत थी, उनमें क्या सदाचार था, वो सदाचार सीखो। और तुम भी वो एक काम करो, वो कथा फिर तुम्हारे अंदर तक प्रगट है। जैसे वाल्मीकि जी का रामायण प्रगट हुई, उसका कौन सी कथा थी कि जैसे राम ने 70-14 साल तक मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, तो वाल्मीकि जी भी इतने घटिया काम करे, इतने बालिया भील बने रहे, और जब दल घड़े कर्म छोड़े उसी दिन ऋषि बन गए। और रामचंद्र आमन तो पहली रामायण बना दी, किसके प्रताप से? वो राम नाम के प्रताप से, अपना पवित्र जीवन के प्रताप से। इसलिए महापुरुष यही शिक्षा देते हैं कि अपने घरों प्यार तर प्रेम तर रहो। गुरुमुख का पतिव्रता का एक ही दर्जा होता, दो नहीं होते न। आपको किस तरह, आपने सुना नहीं, पतिव्रता सूरज न रोक दे, कोडी न कंचन शरीर बना दे, मुर्दन जिंदा कर सकती है, तो गुरुमुख भी ये काम कर सा। महात्मा बार बार गुरुमुखों का संग करो, और गुरुमुख कभी भी मैंने नजर करके नहीं बोल सकता न। जब ऐसी शिक्षा को देता तो अपने गुरु से बढ़कर समझना चाहिए। मैं आप लोगों को एक मिसाल बताता हूँ। मैं कहीं गया था किसी जगह पर, बताई भी होगी कई बार, कि मैं एक जगह सांग देखने चला गया। मैंने वहां सांग देखा, मैं सोच देखभाल कि उनका सांग एक ही बात लिया पकड़ की न, और उस बात ने मेरी जिंदगी गुजार दी। मैं अपना जीवन गुजारा उस बात के ऊपर। ए सत्संगियों, एक ही बात काफी हो से। कढ़ाई जब रंगती है, उसमें एक दाना काट के देख लो, वो एक दाना गड़ गया तो सारी कढ़ाई का तार लो भाई। वो मैंने क्या देखा? सांग देखा, पता नहीं किसका था। वो क्या एक लाला सेठ था कोई, और घर में बड़ी भारी तंगी आ गई। उसका लड़का जो बाहर कमाने के लिए जा रहा था, और जब चलने लगा न तो रो पड़ा, आपकी माँ के चरण छुए और कांदन लग रो पड़ा। माँ क्या कहती? माँ तो माए होती है। मैं बार बार नहीं कहता ही बात है कि माँ का बदला नहीं, माँ पृथ्वी तो बड़ी होती है और बाप आसमान तो बड़ा होता। जिन्हें माँ की सेवा करके रण तार दिया, उसका तो सारी पृथ्वी का रण उतर गया। 68 तीर्थ हो गए उसके, तो उसके सारे पुण्य इकट्ठे हो गए। अब कितना भारी। और जिन्हें बाप की सेवा कर दी, उसने सारे आसमान के जितने देवता सब की पूजा कर ली। तो के माँ के गल लग गया। उस माँ के कहती है, मेरे एक ही लफ्ज सीखा था, मेरी बड़ी बड़ी दशाई हुई, मैं बड़ा शांति से टेम बिताया। वो के का रोन लगी, वह माँ के टोटे का रोन और के नफे की बात। बेटा रे तो चलना दोनों जिंदगी की साथ। बस मैंने ये एक बात ली थी। जब मेरे पर ऐसी आपते आई, मन का ये वो आथड़ी नहीं रही तो बुरी भी नहीं रहेंगी।
और जब बुरी चली गई तो आथड़ी भी आ जाई। कदे न कदे घबराओ मत नहीं, तू बांध कमर क्यों डरता, फिर देख खुदा के करता है। मगर क्या डिग जाता, उसको जगह नहीं है। टिका रहो मत हो डामा डोल, डिगे की कोडी नहीं टिकेगा लाखों मोल। ए सत्संगियों, मैं गद्दी का गुरु नहीं होना, न मैं गुरु हूं न मैं पीर हूं। आप लोगों ने आज अलग नहीं पे, मैं आप लोगों का सेवक हूं। और सेवक इतना काम करता है, गुरु तो करता नहीं, हो तो गद्दी पर बैठ के सारे करता है। मैं पीर हूं तो पूजा करवाता, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। इतनी बातें जरूर है कि मेरे गल में पटा बांध दिया। जैसे पालतू कुत्ता होता उसका पटा होता है, वो पटा देख करके न, और गोली देने वाले, जहर की गोली देने वाले डॉक्टर उस दिन बचा लेते ये पालतू कुत्ता से, इसीलिए उसको जहर की गोली नहीं देते न, और कुत्तों को मार जाते हैं। इन मेरे सतगुरु ने एक पटा बांध दिया था मेरे गल में, और ये कहा तेरी ड्यूटी है सेवा करने का। मन का महाराज मैं कुछ नहीं जानता, कि तू कुछ नहीं जानता, बड़ा काम करना से, और मैं तेरे पटा बांध दिया, तू सेवा करना सब। मैं आप लोग असली बताई, मोहन गुरु जहा गुरु न, मैं तो सीधा साधा सू, और आप लोगों सेवा करने के लिए पैदा होया था, और सेवा करने के लिए आया सू। मगर मैं जो बातें कह रहा था कौन सी बातें थी, कि गुरमुख बन के दिखाओ, गुरमुख बनो। गुरमुख का जगत भिखारी, गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटि न जीव उभारी, कि गुरमुख करोड़ों जीव का उद्धार कर देता है। जैसा पतिव्रता और चाहे सो कर सकती है। मगर मैं दो बातें बताई। गुरमुख क्या होता है, गुरु की मौज में रहे, तो पतिव्रता विवाह होता अपनी पति की मौज में रहे, और वो कुछ नहीं जानते न। मैं तो कभी भी अपने सतगुरु तो बाहर न गया, मेरा सतगुरु था ऐसा सबका हो। वो तो पूर्ण पुरुष थे, करनी के धनी थे, उनकी अपार दया थी। मैं क्या वर्णन कर सकूं जीवित, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं उनका वर्णन। कहा ये जानता हूं कि उनकी शिक्षा थी एक बड़ी कड़ी ठोस थी, उनकी बड़ी भारी दया थी। और एक दिन भाई रतिराम के घर में सत्संग हो रहा था। मैंने कहा जी बड़ी भारी संगत, कितने सत्संगी आए। उनका पागल, कितने सत्संग, क्या सत्संगी आए इसमें। ये बैठा उसमें हमारे वो बेबेर भी आई दो चार, क्या संगत आई है पगला। मैं क्यों जी कितने है, बोला क्या, ये तो शेर में तो पूरी भी नहीं कती, अभी तो संगत आएगी सब देखना। मैंने तो इतनी सोचा करता था, 100, 200, 1000, 2000, ये सब मेरे सतगुरु की देन है। मगर मैं जो बातें कहूं आप लोगों ने उन बातों पर अमल करना चाहिए। आप सेवा भी तभी कर सकते हो, मैं थोड़ी बार दिन में बोला था और अब भी बताता हूं कि सुमरण को कभी मत भूलो न। जब तुम कितने व्रत पढ़ते रहो, 7 दिन तक लगते ग्रंथों का पाठ करते रहो, वो 7 दिन का पाठ और 7 मिनट का जाप नोट करो मेरी बात ने। 7 दिन का जाप उस पाठ करना। सोचो कोई प्रश्न करने वाला हो मेरे पास जाना सवेरे, 7 दिन का पाठ करना और 7 मिनट का जाप करना। जाप करने वाला उस पाठ तो आगे चला जाता है।
आपको को मिसाल ये बैठा मेरे धोरती राम, एक में इसके पास मेरा बड़ा प्यार था कदे तो ही मैं इसके पास में पंडित मेरे पास का ड्यूटी पर था कोई पंडित मारो भाई पूर्ण रहा इस तरह चुपड़ा सी बात चल पड़ी। कहने लगा मैंने 30 साल हो गए गीता का पाठ की, यही बात थी 30 साल हो गए गीता पाठ करती करती। उनका 30 साल हो गए कि 6 में क्या मेरी हुई थी, छठे अध्याय क्या लिखा बोले ये तो पता नहीं। मामा ने सुना क्या कि कृष्ण जी महाराज का अर्जुन कहते हैं कि महाराज जो आपका योगी भगत भक्ति करता करता उस चोला छोड़ दे उसका योग भ्रष्ट हो जाए, चोला छोड़ को क्या गति होती है, क्या वो फटे बादल की तरह क्रिया नष्ट हो जाती, क्यों पढ़ा लिखा नहीं मैं बातें इशारा करता को देख लेना छठे अध्याय में। वो कहने अर्जुन मेरा योगी योग अभ्यास करता करता अगर उसका पूरा नहीं छोड़ देता चोला तो अच्छे खानदान में जन्म लेता और विद्वान होता है, और फिर मांस का चोला मिलता है उसको जहां तक तो उसकी क्रिया भ्रष्ट हुई थी चोला छूटा उसी तो फिर लग जाता है, फिर लग जाता है, उसकी क्रिया खराब नहीं होती न। इसीलिए मैं भी आप लोगों को कह देता हूं मैं ये मैंने सुना से गीता में देख लिए उन्हें देखा बोला हाँ मैं मतलब बताया से सारे अक्षर में जानता भी नहीं न, ये भेद बोला बिल्कुल ठीक है। तुम आपने पढ़ा क्या न तो मुष्टे भी काट दे रोज रट लिया और रटना कुछ नहीं होता न। एक तो एक कैसेट लगा देता है हरे राम 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 हरे राम कीर्तन करती है कैसेट। सोचो में क्या एक इंसान अपनी माला लेकिन फेरता है तो इंसान हजारों दर्जा से उसका भजन बनता है, शांति आएगी, उस कैसेट को शांति नहीं आएगी। मैं अपने तजर्बे बताता हूं काफी आप लोगों को। दूसरी बात ये आप ये क्यों लगाते हो कैसेट, ये भजनों की शब्दों की, ये तो अपने गुरु की महिमा सुनने के लिए कि मेरा गुरु के वचन सुनूंगा, मेरे गुरु की वाणी सुनूंगा ये ले। और मैं तो बल्कि महात्मा शाख बताता हूं कि सारी जिंदगी पढ़िए, जितना सांस नानी सा इतना पढ़िए, सारी जिंदगी पढ़ता रहिए, कोई लेखन नहीं लगेगा नहीं। एक घड़ी का सुमन काफी है। अगर सुमन तुम कर जानते हो और करना सीख गए तो सुमन में सुरत लगाइए, मुख से कचुन बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पट खोल। सुमन एक बड़ी ऊंची दौलत से और सुमन तार टूट न जाई। आप काम करते रहो घरों में या खेतों में, लत्ते सीमो या तानी तोड़ो या पीसो या रोटी बनाओ, तुम अपना सुमन सीख गए तो फिर तुम्हारी बाजी जीत गए तुम और परले किनारे चले गए। मैं यही एक बात सीखा था कि सुमन कभी भी मत भूलो न। आप प्रश्न कर सकते हो कि महाराज हम सुमन किस तरह याद रख सकते हैं, क्यों कि हम नहीं रख सकते, हम जमींदार मानस लामणी करते किस तरह याद रखते हैं। ए भले लोगों परमात्मा सुमन परमात्मा भक्ति क्या बच्चों तो भी ज्यादा गिरी हुई से, परमात्मा भक्ति सब तो ऊंची से, फिर अपने बच्चों का ख्याल रखते उससे भी ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। मगर तुम बच्चों जितना ख्याल भी रख लोगे परमात्मा तो तिर जाओगे आप। क्यों? जब माताएं लामणी करती हैं, खेतों में काम करती हैं और उनका बच्चा घर में रोता है तो बोलो माताएं पूछो, जब वो अपनी छाती का हाथ लगाती को क्या हुआ कि मेरा बच्चा रोता है, तब इस परमात्मा ने कभी याद नहीं करते। इस तरह मैं कई बार कहता हूं कि अपने बच्चों की तरह भी याद कर लो सतगुरु ने तो तिर जाओगे। नाता तो घना जोड़ना चाहिए, मैं उन्हें बच्चों जितना प्यार कर तब भी तिर जाओगे।
तुम्हारा बच्चा कहीं चले 2 दिन नहीं आवे तो तुम साफा घेरना शुरू कर देते हो। मुझे गुरु के दर्शन तो 6-6 बीने 12 बेरा भी नहीं करते न। और कबीर साहब क्या कहते, दर्शन कीजिए गुरु के दिन में कई कई बार, आसोजा के मी जो बहुत करो उपकार। सुना होगा न कि आसोज का मी हीरे मोती निपजते हैं, तो इसीलिए कह दर्शन कीजिए गुरु के दिन में कई कई बार, आसोजा मी जो बहुत करो। कई बार नहीं करते, एक बार करें, एक बार नहीं करे तो हफ्ते में करे, दूसरे दिन हफ्ते में करे, फिर 15 दिन में कर। कबीर साहब कहते हैं और फिर 6 महीना में कर, 6 महीना में 12 महीना में जरूर भी करे। अगर 12 महीनों में भी नहीं दर्शन कर सकता तो समझो काल ने न्योता दे दिया। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहता अपनी साखी में कि काल ने न्योता दे दिया। मैं तो ये कहता हूं कि तुम अपने बच्चों तो प्यार करते, इतना प्यार सतगुरु तो नहीं कर सकते। अगर इतना प्यार करो तो तुम तिर जाओगे। ऐसे बच्चों के भी छोड़ दो, अपने कुत्तों जितना प्यार करो तब भी तिर जाओगे। सोचो मैं क्या कहता हूं आप लोगों को। मैं तो मेरे खुदा ने खुदाई समझ के प्यार करया करता था, और मैं तो अपने खुदा तो कोई लेना था ले लिया, फिर भी मैं पूरा नहीं समझा था कि ये परम संत है कोई है। मैं तो मस्तियां ये जरूर कह हरदम ने प्यारा लागे जुई का हीर। लोग तो हीर कहो मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर, मन प्यारा लागे। अगर सत कहता हूं वहां उस खानदान में कोई ताकत मिलती तो उनको मत्था अब भी मत्था टेकता, को टिकाने वाला है नहीं। उस परिवार से मैंने वह चीज मिली, मन कोई ठिकाने वाला नहीं। क्यों? मेरी परालबद ऐसी खोटी है, मैं शराबी कबाबी तो बात कभी करी भी नहीं, कर भी नहीं। सर इरादा सुन दयाल मेरा सतगुरु अरमान साहब मेरी करवाइए मत नहीं, ऐसे तो बात मैंने मौत दे दिए। शराबी कबाबी तो बचा के रखिए। मैं सीधा मानसू कह देता हूं, अगर जिस घर में संत पैदा होते उस घर में कोई शराबी पैदा हो जाता है, ये एक दागी पैदा होता है और संत के दाग लगा देता। संत तो धुर दरगाह पाते जीवन लेने के लिए, समझ गए। मगर क्या उनकी प्रारब्ध खोटी होती, उस घर में दागी पैदा हो जाते। कोई शराबी आ जा, कोई कबाबी आ जाता, कोई गंदे व्यवहार के आ जाते, मगर फिर भी संत की दया होती है, वो अगर सुधरना तो सुधर भी सकते हैं। मैं खुद भी कह देता हूं एक बात सबके बीच में, मेरे गांव में कि मेरा एक भाई से बहुत बड़ा अच्छा से मैं उसके पानी पी कई बरस हो लिए। क्यों? कि प्यारा बना लगे से और भी अच्छा से वो शराब पी लेता है। क्या बताइए, मेरे में इतनी कमी है, मेरी प्रारब्धि ऐसी से। क्यों? मेरे ऐसा रंग भरा संतर में। तो आप लोगों को भी मैं क्या कहा कि कुत्ते की कितनी कदर करते हो। तुम्हारा कुत्ता मर जाए, खो जाए तो टोमना शुरू करोगे, अगर सतगुरु खो जाए तो नहीं टोओगे न, काटोगे आप लोग। इसलिए सत्संगी हो, तुम सत्संगी हो। अगर तुम तैरना चाहते हो तो तुम हर वक्त राधा नाम को मत भूलो। राधा स्वामी नाम 18वीं मंजिल का नाम है, ये बनावटी नाम नहीं, ये धुनात्मक नाम है। कोई भी ऐसा संत न आया न आगा आओगा जिन्हें वर्णात्मक कह दे। इसको वर्णात्मक कह तारा सुनाम को उसने न पूरा सतगुरु मिला और न वो मोक्ष में जाएगा, वो नरकों के मुंह देखेगा। रासु नाम एक धुनात्मक नाम है और चारों युगों का नाम है। सृष्टि पहले भी था, अब भी सर आगे भी यही नाम रहेगा। इस नाम को कभी मत बोलो न। अगर ये कोई कह कौन सा इतने संत आए, सब ने स्वामी स्वामी की रट लगाई से, तो स्वामी का सेती आत्मा तो राधा जरूर भी से। पीले जैसे फूल को तोड़ोगे
लाओगे खरीद के तो खसबो नहीं खरीदनी पड़ती है, खसबो सेती आती है। जब तो स्वामी स्वामी करोगे तो राधा तो एक सुरत का नाम, उसकी अंश का नाम, तो साथ ही आप ही आ जाएगी। जैसे समुद्र में गोते मारोगे तो लहरों का नाम राधा से और स्वामी समुद्र का नाम से तुम खुद है राधा सो। और वो कुल मालिक हो स्वामी है, उसमें ताए के फिर वापस मिल जाओगे तो राधा अपने स्वामी तो मिल जाए, सुहागन हो जाएगी। इसलिए राजस्व नाम कुल मालिक का नाम है और ये धुनात्मक नाम है, वर्णात्मक नाम नहीं है। कोई भी अगर किसी किताब में लिखा हो वर्णात्मक तो उसको कह देना कि तुम गलती, तुम्हारे बड़ों ने धुनात्मक बताया से। कई ऐसे घटिया मानस कह देते तो वर्णात्मक नाम है, रुक्का नहीं। ये रुक्का नहीं है तो क्या है? ये हमारा मोक्ष में ले जाने का निशाना है और ये राजस्व धाम में पहुंचने का एक रास्ता है। और ये धुनात्मक नाम है, ये इतना ऊंचा नाम, ये नाम कैसे हमारा कल्याण से। वर्णात्मक नाम नहीं, राजस्व नाम को कोई मत को कोई वर्णात्मक से की ओर की, तो धुनात्मक नाम से। और यही मैं सुमरण बताता और सुमरण करती वक्त आप उस निशाने में लेके सुमरण करे। ये मैं आपने पहले बताई, सुमरण करना सीखो। कैसे सुमरण को राधा स्वराज से, फिर निशाने का पता नहीं तो दूर व्यवहार में रह जाओगे। अगर राजस्व नाम का सुमरण करते हो और तुमने ये पता कि राजस्व 18वीं मंजिल की धुनी है और वो निशाना लेके सुमरण करोगे तो एक दिन पहुंच जाओगे, जरूर भी पहुंच जाओगे। मैं अपने तगड़ियों की अपनी बीती बातें बताता हूं काफी लोगों को, इसीलिए मैं आप लोगों सेवक में मेरी ड्यूटी है, इसलिए बताता हूं। वो मालिक तुम्हारा अंदर बैठा है, वो घट घट में मौजूद से, उसको कभी भी दूर मत समझो न। समझे? सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। ये स्वामी जी कहते हैं, ये गुरु नानक साहब के स्वामी जी के कहते हैं, सतगुरु खोजो है प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। वो सतगुरु कौन है? सच्ची समझ, विवेक, ज्ञान, वो राधा स्वामी नाम है सच्चा। उसको खोज लिया तो काम बन गया। अगर तो जबान तो जपते हो और ये पता नहीं है वो कौन सी मंजिल की धुनी है तो गिर जाओगे। इसीलिए उस नाम को आगे मजली मजली चलने की कोशिश करो और धुनी को पकड़ने की कोशिश करो। तो इसी को तो महात्मा कहते, होठ कंठाले निर्जीव बानी उचार, गुपत वेद को 100 लख वो हंस हमार। और कबीर साहब ने ये कहा से, माड़ा फेरून हर बजुर मुख से कहून राम, मेरा साईं मोह को भज तब पाऊं विश्राम। मैंने किसी का खंडन करया आज तक, न मैं खंडन करता किसी का। मैं सीधी बातें, मेरा मत तो उस अनादि मुक्ति के लिए है, समझ गए। और ये भी मैं कह देता हूं कि कई लोग धोखा करते हैं। तुम यह कथा सुनो, तुम पार उतर जाओ। कोसा तार पास सर्टिफिकेट से कौन पार उतर गए? इसीलिए मेरे को पर्सन करे तो तुम्हारे पास कौन सा सर्टिफिकेट से राधा सुन पार उतर गया? हाँ है मेरे पास सर्टिफिकेट। कौन सा? कि आइए, जिसको यहाँ शांति नहीं है तो मर के उसको शांति नहीं आओगी न। और रोज की रोज कीर्तन कथा वार्ता बांटते उनको शांति नहीं मिली कभी भी। अहंकार बढ़ जाता है उनको, और अहंकार में शांति नहीं है। किसी का विद्या का अहंकार है, किसी रूप का अहंकार, के धन का अहंकार से, कि जायदाद का, चेलों का, किसी बोलने का, किधर क्या का। संतो अहंकार की जड़ काट देते उसी वक्त। और संतों का मत तो दीनता का, सब दीनता करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते अपना रुक्का मार करके। मेरी बात अगर घटिया लगे तो फिर आपने दर्शन दूंगा और सत्संग करूंगा। कल दिन का सत्संग सवेरे का नहीं करूंगा न। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, नोट कर लेना। मैं आप लोगों ये कहता हूं,
सारी जिंदगी गुजर जाती कथा वार्ता करते करते, उन लोगों में कितनी शांति आती है। था दुनिया पहला नंबर था और महाराज खाकी बाबा जी था इस मंदिर में, मेरा उसका बड़ा गाढ़ा प्यार था। मैं वहां चला गया तो वो पढ़ा लिखा बड़ा पूजनीय था, नाम क्या लूं क्या करना, सो चले गए दोनों के दोनों। वो खाकी बाबा जी ने कहने लगा कि बताओ न कोई तो बताओ कुछ, तो न कोई बात पूछी। बोला बताऊंगा ठहर जाइए। वो अपनी ठाकर जियों के मंदिर में जा करके न वो भीतर बैठ गया, एक घंटे में लकड़िया और घंटे में लकड़ी कहने लग गया, देखो कहने लग गया क्या बात हुई बताओ। बोला बताऊंगा। बोला ये बातें ऐसे ऐसे से। वो तो पढ़ा लिखा बड़ा आलम फाजिल बड़ा भारी था और लोग उसको जाके दूसरों को बता दिया बात, उनका सट्टा आ गया। बोला ये बाबा जी ने बताई, मैं मौजूदा था। मैंने कहा ये बगया बताने वाला कुछ और ही था। क्या हुआ? उन्होंने उस परमात्मा की भक्ति करी हुई थी। वो ये नहीं सोचा करता मैं राम कृष्ण की मूर्ति पत्थर है, उसने अपना पूरा इष्ट मान रखा था। इसलिए अगर किसी को तुम पूजते तो पूरा इष्ट मानो, उसको अगर श्रद्धा करो विश्वास करो। मतलब तो पूरा इष्ट उसको तो मानते नहीं है। संत सतगुरु तो बोलते हैं, आशीर्वाद देते, खाते खिलाते हैं, दया मेहर करते हैं, उस पर तुम ही पूरा विश्वास नहीं कर सकते तो बताए मूर्ति पर कैसे विश्वास करो? उन तो भी धोखा देते, तो नहीं धोखा दे दोगे तुम लोग। यह विश्वास का खेल, विश्वास को करता तो तर जाता। मैं किसी का खंडन नहीं करा न गुरु नित बंदिए शब्द बतावदा अद कहूँ तो है नहीं देह देगी ना ज्ञान स्वरूपी कहते हूँ सन बन के माँ। बोल जाते याद दुआइयो हुई। अरे सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। कसकस सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान, सोना से हमने गुरु अपने का ज्ञान। दूसरे मैन पवन से जीना नावा का जीवन जान, दूसरे मैन पवन से जीना नावा का जीवन जान।
कब लगवा का वर्ण बखानो लो लाग नर जान सोना से हमना गुरु अपने का ज्ञान सोना से हमना गुरु अपने का ज्ञान दृष्टि मुष्टि आवे को नीनावा का पिंड पिरान दृष्टि मुष्टि आवे को नावा का पिंड पिरान देखत देखत नैना थक गए सुनते सुनते कान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान हिंदू तो बेदम ढूंढे मुसलमान कुरान ये दोनों कागत में रह गए आते न आया न जनाम सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान कसकस माना मेर समाना राई में खलक जियान कसकस माना मेर समान राई में खलक जियान 14 तबक का गर्भ निवारा रया था ठाम की हो ठाम सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुमरे भयताड़न व्याप ये पद है निर्वाण तासुमरे भयताड़न व्याप ये पद है निर्वाण कह कबीर सुनो बैसा दो छुट जागा आवण जान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुन से हमने गुरु अपने का ज्ञान भाई इसमें तो बहुत दिनों मगा सत्संग सा आ गया तो इसे शब्द याद आ गया बहुत कदे मुद्दा में गाया होगा अच्छा इन्हें याद दुआ दिया तो गा दिया ना रह गया था पर कई किसी वक्त की बात से शब्द गाय उड़ा के रख दिया जा कोई कली आ जा मेरे 480 शब्द याद थे किसी वक्त मैं एक बार तो शाम चला गया सत्संग करना सामने दिन लकड़े बड़े शब्द गाए एक मंडोली का बाबा जी था खाती के घर का वो आया बोला अभी तो कहीं पूरे डाकी को चलो से सारी रात गाया उसने तो शब्द किसी बात शब्द जरूर भी सीखने चाहिए जब टेम आओगा जी देखा जा कुछ होगा तुम शब्द गाओ सो बहुत अच्छी बात से मगर मैंने आज सत्संग क्या कराया था मैंने तो यही सत्संग कराया था समझो गुरुमुखों ऊपर थोड़ा सा परकन राम नाम का था मैं घंटा आपकी हाजिरी में सेवा बजा दी समझे न जिनकी ड्यूटी है सेवादार आराम भी करना ड्यूटी वाले अपनी ड्यूटी देते रहें और आराम क्यों कल की ड्यूटी तेज है परसों फिर ढीला पड़ा जाएगा कल की रात की ड्यूटी आज जिनकी ड्यूटी कोई आराम भी कर ले जिनकी ड्यूटी मिली हुई है जो जिन जिन नारा नारा काम संभला वो संभाल की रखें एक बात दूसरी बात यह से सारे तो महात्मा भी नहीं आमदेन जेब कतरे भी आ जाते हैं
तो मैं मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने ये शिक्षा दूंगा, कोई ऐसी जोखिम वाली चीज हो तो हमारे कलीराम से भाइयों राजीव रतिराम को जमा करवा दो। ऐसी चीज नहीं, अपनी चौकस रखो, जूती अपनी पैरी रहते और को चौका तो बढ़ता नहीं। सत्संगी तो संत मत के ऐसे होते हैं जैसे फौज के पुलिसिए फौजी, वो के जूते काट की रोटी थोड़े जीमते करा कोई बिगलबाज लड़ाई की। इसीलिए हमने जूती क्या कर, हम तो सत्संग में आए हुए सा, हम तो उस तक बड़े तकड़े लाट साहब तो मुकाबला कर रहे सा। तो अपना आनंद भजन सुमन करते रहा करो, सुमन करते रहा करो। हमारा बड़ा हथियार क्या से राधा स्वामी नाम, जो राधा स्वामी नाम हमारी जबान पर से। तो क्या कहते गुरु नानक साहब कहते हैं कि काल महाराज देखता आज कितने जीव लिकाड़े से। गुरु नानक साहब का काल महाराज खड़ा हो जाता जूतियों माँ की, देखता किस किस को नाम मिला 18वीं मंजिल का और कौन कौन लकड़ गया आज उस मंजिल ते बाहर। मलकाल बड़ा प्रबल से वो ऐसे चाल चला देता है कि उन संतों तो बढ़िया बात बता के कापड़े चक्कर में राख लेता है। जैसे कबीर साहब का तो एक ही नाम था राधा स्वामी नाम, तो स्वामी जी महाराज का भी एक ही नाम से राधा स्वामी नाम, वो ही सिखाया था गुरुमुख को। और गुरुमुखों की बातों तो जीव पार उतरते, गुरुमुख लेन आते जीव ने। इसीलिए गुरुमुख मिल जाता तो लेखा नमड़ जाता। महात्मा गुरुमुख का संग करो तिर जाओगे। और गुरुमुख तो यही नाम बताता हूं, मैं आपको बता दिया कि इसको रासो नाम मिलेगा उसकी भंगन भी तिर जाएगी। अगर कोई ये कहा आप तो क्या कहते हो और नाम, आइए बात करिए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। स्वर्गो बैकुंठों के लिए है नाम, सतलोक तो नीचे के 3 लोक के, मुक्ति के लिए तो राधा स्वामी नाम ही से। ये सब बड़ाई करता रासु नाम, सब नामों की जड़ ज्ञान है। इले राधा स्वामी गाय की जन्म सफल कर ले, ये नाम निज नाम मन अपने धर ले। हजूर महाराज की दया थी, हजूर महाराज हमारे लिए आया था स्वामी जी के पीछे। ये तो अपनी अपनी जत्थे लेके आते, संत जब आते हैं उनके साथ में जो आते हैं उनके जो मदद करने वाले ठेठते लेके आते। हजूर महाराज तो स्वामी जी का एक साथी था और उनका जोड़ा था, इसलिए संत जोड़ा लेके आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। इसलिए हमने हजूर महाराज का जो एक बार भी निरपक्ष हो कि हजूर महाराज का नाम ले ले तो उसके सारे दिन के पाप खत्म हो जाते हैं। सच्चाई तो अगर एक बार भी हजूर महाराज का नाम लेकर के न हमारा जो नाम कह दिया, कोटि जलों में पाप कट जाते हैं। इसीलिए नाम में बड़ी भारी ताकत से। मेरा मौका लगा कल फिर बताऊंगा कि राजसु नाम के बारे में स्वामी जी महाराज की, हजूर महाराज की बड़ी बातें हुई। और हजूर महाराज ने जब मांगा भी यही सर, स्वामी जी ने कहा, ए शालक राम, मैं तो तेरा मेरा 3 जन्मों का साथ है और ये काम मैं प्रकट करना में हो नहीं सकता, गुरुमुख ही कर सकता। इसीलिए कैसे गुरुमुख हो सो आगे पंथ चलावे। गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटिन जीव भारी। कौन होता है गुरुमुख? जो 18वीं मंजिल के नाम ने दिमाग में धर लिया और मंजिलों का पूरा पता और गुरु का स्वरूप तो मंजिलों पर चलता है। जिस मंजिल पर ध्वनि से वो गुरु का रूप है, इसीलिए मंजिली मंजिली सारी ध्वनियों को गुरु का रूप समझते चलो। और जो असली जगह पर चले जाओगे वो सारा है गुरु का रूप है, असलियत वहां समा जाती है। वहां न 20 तत्व है न 100 तत्व, एक तत्व रह जाता है। और एक तत्व में जाके हम समा जाते हैं। वो क्या बन जाता है? तत्व पत्व क्या, तत्व में हम भी समा जाते हैं। जैसे कि उस पानी में गोता मार के न अगला भी पानी बन जाता है। इसीलिए इसी तरह
या सुरती उसका रूप बन जाती है सतगुरु का, फिर दो नहीं रहते न कभी भी। इसलिए शांति दो ही दूर हट जाती है। इसलिए शांति यही मैं कई बार कई स्वामी जी ने क्या कहा, सुरत होती कर मगनानी पुरुष नामी जाए समानी। कबीर साहब ये कहते हैं, क्या कहते, तहां पुरुष वहां कछु नहीं कह कबीर हम जानी, कि वह कुछ नहीं वो है वो से। ये लहर उठी तो नीचे उतरे, लहर सतगुरु की दया हुई तो उस भंडार में जाके समा जाते हैं। ये बातें तो जो करता वो देखता। संत दावा ये नहीं कहते ने तेरी मर की मुक्ति हो, कहते इसी जिंदगी में शांति देनी, इसी जिंदगी में अपना काम करना से। रोज की रोज कथा बांटते रहे, आखिरी वक्त में उनकी बुरी बुरी दशा, कहां गया वो कथा। आज मैं दुर्जन पर गया था, कोई जकरा चले गए प्रेमी का, कि वो अनपढ़ था मेरा साथी प्रेमी, और सबको बेधड़क था, उसका नाम था रामचंद्र। बेधड़क था, बड़ा भारी, इतना भारी, आखिरी वक्त में सब तो मिल की चोड़ा छोड़ा, और इतना कहा करता कि रस नाम ही सर्व दूसरी मज में था। और जब आया संत मत में, उन्होंने वो काम करके की किताब भी अब भी मिलती उसकी किताब, बड़ा भारी। इसलिए संत मत तो एक, जैसे जैकण कह रहा था, कलाकंद और मिश्री है निखालस, उसमें मिलौनी नहीं है कोई भी। वे करनी का मार्ग है। स्वामी जी भी ये कहती है करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पाओ कुछ सार, तब सार मिलता। इले में आपकी ड्यूटी बजाई थोड़ी बार, और अपना काम करते रहना। सवेरे या कल मैं सवेरे आ जाऊंगा, अब तो मैं जाता देनो आश्रम में ठहरता नहीं, समझ गए होगे न। सवेरे फिर दर्शन करूंगा मैं आपके आकर के न, घबराओ ना। वैसे मैं आपके साथ छू, मेरे जो प्रेमी भाई बहन हैं, इनका आगे मेरी एक यही बेनती से, मेरी इज्जत का ख्याल रखना सब। वो मेरी इज्जत नहीं, जो कोई मेरे सत्संग की जैसे मास्टर की बुराई करता तो वो संगत की बुराई करता, जैसे जयकर्ण की निंदा करता तो वो मेरी भी बुराई करता, संगत के मानस की कोई निंदा करता तो आश्रम की बुराई करता। किस तरह जैसे कोई आश्रम में कोई घटिया बात को कर दे तो किसका मुंह काला से कह दिए महाराज के दरबार में ये होया। इसीलिए मेरी बात पर ख्याल करना कि मैं आपका भाई हूं, और मेरी बहन भी मेरा ख्याल रखे मेरी इज्जत का, और जो मेरे भाई आए बुजुर्ग वो मेरी इज्जत का ख्याल रखें। अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझ के रखना। इसीलिए मैं आप लोगों का सेवक। और आगे क्या कहूं, थोड़ा है बतेरा कह दिया, घना कहना क्या। सब मेरी इज्जत का ख्याल, अपना काम करते रहना। सत्संग फिर कल दिन का करूंगा, और शाम को नामदान दे के कल शाम ने 8 बजे तो या 7 बजे न आया तो सवेरा ऐसे वक्त आ लूंगा। भाई नेगी साहब आएंगे, वो जरूर उनका मैं कल शाम को शाम का सत्संग में हाजिर हो लूंगा। उनकी भी ड्यूटी से उनका बेरा आ लिया था, तो वह भी आ जाए। कल शाम को नामदान मिलेगा, नामदान वाले आ जाएंगे, जैसे 4 थे और 6-7 2-3 घंटे लगते हैं लिए, और सब की ड्यूटी ठीक ठाक देना। मैं तो आपको जितना कहना उतना कह दिया, ख्याल रखना मेरी इज्जत का। सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी। राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने,
जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार और न कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि नाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भव जल नाव लगाई हमसे जीवन लिए चढ़ाई शब्द दृढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिए बचाई कोट कोट करु बंदना अरब करब दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कते बनता है बिचारी सात पुरुष चौथे पद भाषा संतन कावा सदा बिलासा सो घर दर्शाया गुरु पूरे दीन बज जा अचरज तूरे आग अलक पुरुष दरबारा देखा जाए सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक नारा संत सुरत कोई करत बिहारा तासे दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल समारी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी सुरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा और आप ही आप बबे कर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से गादी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो हो जाओ मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो
अपने लिए कुछ नहीं करते, सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जार लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े दिलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।